नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज कहानी कांग्रेस के बिहार मिशन की। दरअसल अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन उसके आसपास जो भी कंट्रोवर्सी बिहार में हुई वो अलग बात है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। वो मुद्दा ये है कि इन 61 उम्मीदवारों को उतारने के साथ ही कांग्रेस, या यूँ कहें राहुल गांधी, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बिहार में कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। और वो एक्सपेरिमेंट है कि ये जो संगठन सृजन की बात चली है, कांग्रेस ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसके तहत बिहार से एक नई शुरुआत करने की कोशिश है। और वो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी आगे करे। आपको शायद मालूम नहीं होगा या मालूम भी होगा कि बिहार में जो 61 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, उसमें से 80% के आसपास उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। जी हाँ, और अगर आप इस एज ग्रुप को 55 या 58 साल तक ले जाएं तो 90% उम्मीदवार ऐसे हो जाते हैं जो 55 या 56 साल से कम उम्र के हैं। 80% तो डेफिनेटली हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि बिहार चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार 25 साल के नवीन कुमार, जो शायद बायना या ऐसी कुछ बाथना, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, सीतामढ़ी ज़िले में एक वो है विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से 25 साल के नवीन कुमार को मैदान में उतारा है। सबसे युवा उम्मीदवार है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवा चेहरों पर कांग्रेस ने कितना इस बार फोकस किया है बिहार में। और जब कृष्णा अल्लावरू को वहाँ भेजा गया था और कन्हैया कुमार को आगे किया गया था, वहीं से अंदाज़ा लग गया था कि राजेश कुमार, वो भी बिलो 56 हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। वहीं से एक अंदाज़ा मिल गया था कि एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी बिहार में करना चाहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट की पहली जो आप सीढ़ी है, ये कह सकते हैं कि युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारना। अब किसको टिकट मिला, कौन कहाँ से आया, कितना दमदार है, ये अलग बात है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने कर दिया है। और मज़े की बात है, इस एक्सपेरिमेंट को सच साबित करने के लिए या इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए जो जिम्मा उठाया है, वो भी कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं ने ज़्यादा उठाया है। यूँ तो 40-42 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने सूची जारी की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी है। लेकिन ज़्यादातर स्टार प्रचारक जो सीनियर नेता हैं वो बिहार में पटना में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अशोक गहलोत वगैरह वहाँ बैठे हैं या कुछ जगहों पर जाते हैं। लेकिन जो युवा स्टार प्रचारक है, उन्होंने पूरा जिम्मा संभाल रखा है कांग्रेस की नैया पार लगाने का। और जिसमें 2-3 नाम हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो मीडिया में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए। सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा कि कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनमें से एक नाम है इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरा नाम है कन्हैया कुमार। अब दोनों का अंदाज़े बयां जो चुनाव प्रचार का, वो भी सबसे अलग है। आम नेताओं जैसा इनका अंदाज़ नहीं है, अंदाज़ निराला है। और निराले अंदाज़ की खासियत ये है कि इनको सुनने के लिए भीड़ भी बहुत जमा होती है। अब इनकी कोशिश ये है कि इस भीड़ को वोट में भी कन्वर्ट करें। जरा दोनों के भाषणों की एक झलक मैं आपको सुनाता हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना, उस पे आपकी तालियों का और आपकी आवाजों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी
बरारी वालों और देखिए मजेदार बात क्या है, जया शाह के पप्पा को लगा क्या रिजॉर्ट क्या खेलेंगे, विधायक खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है, 200-400 करोड़ तो हो ही जाता होगा। क्या एमएलए साहब क्या रेट चल रहा है आजकल? राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने के लिए विधायक को रिजॉर्ट घुमाया जा रहा था। कौन कोना सौतली पुतो इस कोना से उस कोना और उस कोना से उस कोना। जैसा कि पप्पा को लगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है। अदानी भी बोला होगा यार क्या खेल किए हो, इधर से एयरपोर्ट बेच करके माल कमाते हैं, उधर से तुम विधायक खरीदने के लिए पैसा खर्च करवा देते हो। कुछ ऐसा उपाय लगाओ कि जो सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग सीएम तो हैक करते ही हैं, एमएलए तो खरीदते ही हैं, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जनता का वोटेज चुरा लेते हैं। अब अंदाजे बयां क्यों मैंने अलग कहा। इमरान प्रतापगढ़ी जानते हैं कि बिहार में मुसलमान वोट एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए कांग्रेस ने बहुत से मुस्लिम चेहरे भी उतारे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं और शायरों का अंदाज़ कुछ अलग होता है, तो वो अपने शायराना अंदाज में न सिर्फ उन मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बिहार में दरअसल फ़िलहाल इस बार कंफ्यूज से हैं कि वो किधर जाएं, उन्हें एक रास्ता दिखा रहे हैं और साथ ही उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की तारीफ और मोदी जी की खिंचाई। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जिन्होंने रोजगार यात्रा भी की थी बिहार में, जिन्हें कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस के राहुल गांधी के बाद सबसे पॉपुलर नेता हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कहते हैं बिहार के बारे में, वो अक्सर आपने देखा होगा बड़े चुटकीले अंदाज में कटाक्ष करते हैं और अक्सर उनके निशाने पर कौन रहते हैं? अमित शाह। प्रतापगढ़ी के निशाने पर मोदी, कन्हैया कुमार के निशाने पर अमित शाह। और वो जब कहते हैं ना जय शाह के पप्पा, ये जय शाह के पप्पा जिस अंदाज में बोलते हैं वो लोगों को गुदगुदाने पर मजबूर कर देता है। ये अंदाज है कन्हैया का। इसी तरह से और भी कई लोग जो बिहार जो हैं वो जैसे पप्पू यादव हैं या और जो दिल्ली से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, वो भी इसी तरह से एक कोशिश, कांग्रेस में एक मैसेज दिख रहा है कि जितना हो सके युवाओं को आगे कीजिए। जितना युवा बिहार की विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर पहुंचेगा, ये एक नई रेखा या एक नया रूप या कांग्रेस के लिए एक नई राह तैयार करेगा कि पूरे देश में अब कांग्रेस कैसे चलेगी। दरअसल पिछले 2 साल से 3 साल से राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर एक अलग सी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी से तो लड़ ही रहे, कांग्रेस के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई है कि पुरानी कांग्रेस जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग नेता हैं वर्सेस राहुल कांग्रेस। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा मोहरा बदलना चाहते हैं। वो जो उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुआ था कि 50% बिलो 50 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो पुरानी खेप है वो राहुल गांधी के रास्ते पर बहुत से रोड़े अटकाती है। अब उस रोड़ों से निकलने की कोशिश राहुल गांधी ने ये बिहार से की है। अब बिहार में अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के लिए अगले जो राज्य हैं वहाँ पर एक एग्जाम्पल होगा, एक उदाहरण होगा कि देखिए देश युवाओं को पसंद कर रहा है और बिहार के युवाओं पर कितना फोकस कर रहे हैं, क्यों बिहार में युवाओं को मौका देना चाह रहे हैं। इसका अंदाज़ आप इस बात से भी लगा सकते हैं, जब बिहार में चुनाव प्रचार में जाने से पहले राहुल गांधी बिहार के युवाओं से दिल्ली में मिलते हैं। उस युवाओं से मिलने वीडियो आपने देखा होगा, बातचीत में क्या निकला, वो एक इशारा था कि कांग्रेस की सोच क्या है, क्यों कांग्रेस बिहार में इतने नए चेहरे या युवा चेहरे उतार रही है। अब अगर बिहार जैसे जगह पर जहां राजनीति सबसे ज़्यादा समझी जाती है, मेरे हिसाब से इस देश में अगर आप वोटर के तौर पर या आम नागरिक के तौर पर पूछें तो राजनीति को सबसे ज़्यादा समझने वाला बिहारी होता है। बिहारी से ज़्यादा राजनीति को कोई नहीं समझ सकता। अगर वो शख्स ने, बिहार के लोगों ने
युवा चेहरों को एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस की इस नई कोशिश को एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस के इस नए चेहरे मोहरे को एक स्टैंप लगा दी एक्सेप्टेंस की, बाकी राज्यों में लागू करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद केरल, पंजाब और असम 3 बड़े राज्य हैं कांग्रेस के लिए जहां की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। असम में भी 10 साल से बीजेपी है और कांग्रेस पुराने चेहरों से छुटकारा पाकर नए चेहरा लोगों को देना चाहेगी, इसीलिए गौरव गोगोई जैसा यंग चेहरा वहाँ दिया है। जैसे बिहार में कृष्णा लवरू कन्हैया की जोड़ी, युवा जोड़ी उतारी थी, वहाँ पर गौरव गोगोई युवा चेहरा दिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी अब युवाओं को मौका मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी है बिहार में कामयाबी हो। कामयाबी इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बहुत सारी सीटें, मतलब सारी सीटें जीत जाएगी, लेकिन स्ट्राइक रेट में इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। अगर 70 में से 19 जीती थी तो 61 में से कांग्रेस मान के चल रही है कि कम से कम 37-38 सीट जीतना ज़रूरी है। न सिर्फ इसलिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, बल्कि राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि असम में इम्प्लीमेंट हो, केरल में इम्प्लीमेंट हो, पंजाब में अभी जो अध्यक्ष हैं वो भी युवा कांग्रेस से निकले हुए हैं, अमरिंदर बराड़, राजा अमरिंदर बराड़, वडिंग सॉरी नॉट बराड़, वो भी युवा कांग्रेस से निकले हैं, अपनी 40s में हैं। और पंजाब में बहुत पुराने नेता, बहुत घाघ नेता बैठे हुए हैं जो कई बार के विधायक हैं। उन घाघों से कांग्रेस को बाहर निकालना है, उसके लिए भी अमरिंदर को चुना गया था, वडिंग को चुना गया था। हालांकि वडिंग कई जगह पर कामयाब हुए, कई जगह पर नाकाम भी हुए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, बीच ये था कि बीच में खबर आ रही थी कि उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताया है, इसीलिए भूपेश बघेल को वहाँ भेजा गया था। अब देखते हैं कि ये बिहार का क्या आउटकम निकलता है, कांग्रेस की कहानी किस तरफ बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस की कहानी में रिजल्ट बिहार में जो भी आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, लेकिन कांग्रेस की कहानी अभी बहुत बहुत बाकी है और इस कहानी के कई मोड़ ऐसे हैं जो शायद हमें भी अचरज में डाल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।